नमस्कार दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बिना आपका समय गवाए, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। ये आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जो भौतिक प्रदेश है ना, वो खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पूर्वी मैदानी भाग। जो पूर्वी मैदानी भाग है ना, वो राजस्थान का क्या है कि ऐसा भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ी सी अपने व्याख्या करते हैं पूर्वी मैदानी भाग के बारे में। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर कच्छारी दोमट मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पोटास की मात्रा है वो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेना जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या जाखम नदी, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिससे चूलिया जलप्रपात है वो बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी ने सही दिया है, चंबल नदी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मतलब खालिस्तान आपको दिया हुआ है, बताना है यहाँ पे क्या आएगा। राजस्थान के ज़िले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऐसा कौन सा राजस्थान का ज़िला है जिसमें दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या है ना, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जैसलमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है। तो अरावली है वो राजस्थान के, जैसे ये राजस्थान है इस तरीके से, तो ऐसे अरावली जाती है, ऐसे, है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो अरावली है वो, जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो अरावली के किस प्रदेश का भाग है। क्या ये उत्तर में है, क्या दक्षिण में है, क्या पूर्व में है, क्या मध्य में है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपने गुरु शिखर के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको। ठीक है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये अरावली है, ये दक्षिणी जो प्रदेश है उसका भाग है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी भाग में है, जो सिरोही में, यहाँ पे सिरोही है, ठीक है, सिरोही में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ठीक है, तो इसका बारे में आपको याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर। क्वेश्चन कैसे भी पुट किया जा सकता है कि संतों का शिखर किसने कहा है या कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। छप्पन का मैदान है वो किस नदी से संबंधित है। व्यास, माही, चंबल, साबरमती। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। वेरी गुड, माही नदी का है वो एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूहों, 56 नली नालियों का प्रवाह है का क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। जो छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूह अर्थात 56 नदी नालों का प्रवाह है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपवर्तन से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है जो राजस्थान में मृदा अपवर्तन से संबंधित नहीं है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। ये जो है हिमानी क्रिया है। ये राजस्थान में आपको पता ही है कहाँ हिमानी क्रिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, हिमानी क्रिया नहीं है।
नेक्स्ट है राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने ज़िले शामिल किए गए हैं। तो जो अरावली प्रदेश है उसमें राज्य के कितने ज़िले हैं जो शामिल किए गए हैं, अभी अरावली क्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 12 ज़िले। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिलों में फैली है। यह राजस्थान का 9% क्षेत्रफल है जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलीय पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण है, सब व्याख्या में जो दे रखा है वो सारा महत्वपूर्ण है कि अरावली 12 जिलों में फैली है और ये राजस्थान का 100 में से 9% क्षेत्रफल कवर करती है और इसमें 10% जनसंख्या है वो निवास करती है और विश्व की ये सबसे प्राचीन पर्वतीय सबसे अब जो प्राचीन क्या है कि प्राचीन वलीय पर्वतमाला है। नेक्स्ट है शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। जो शेर चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1370 मीटर, 1622 मीटर, 1727 मीटर या 1597 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो शेर चोटी की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। ईसरदा सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, क्या झालावाड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, तो ईसरदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। ऐसा क्या है जो राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। जो नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 नंबर ही रहेगा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना। नेक्स्ट है राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है विद्युत आपूर्ति की कमी है। इस कारण से क्या है कि वृहद उद्योगों की जो समृद्धि है वो नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु गो प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर है वो सही रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोपाल। गोपाल पढ़ लो इसके बारे में, ये क्या है। देखो, विश्व बैंक की सहायता से 1990 में गोपाल योजना की शुरुआत की गई। इसको पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं जो गो प्रजनन के लिए उपयुक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, वो 1955 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा स्रोत है राजस्थान के अंदर जो राजस्थान को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे। ठीक है, तो वो अपने तापीय ऊर्जा है जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है राजस्थान को। तो देखो, पढ़ो इसके बारे में। राजस्थान को तापीय स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जो राज्य की कुल ऊर्जा का लगभग 60% है। ऊर्जा को औद्योगिक विकास एवं राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नेक्स्ट है खो दरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो खो दरीबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो खो दरीबा क्षेत्र है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। एक ऐसी प्रजाति आपको बताना है जो भेड़ की नहीं है, बाकी सब भेड़ की है। तो इसमें जो आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 116 में जो पहला है नाचना। नाचना ये एक प्रकार का ऊँट होता है। ठीक है, मगरा, बागड़ी, मालपुरी ये सारी भेड़ है। ठीक है, नाचना ऊँट की एक प्रजाति है जो मुख्य जैसलमेर में पाई जाती है। इसमें भार वाहन की क्षमता अधिक होती है। राज्य का ऊँटों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है।
क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलावृष्टि, लू, मावठ, बौछार। 117 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को मावठ कहा जाता है। मावठ की वर्षा होती है, आपको बताइए। नेक्स्ट है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? पलाश, साई, साली, सांगवान, खेजड़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय लेकिन है सबसे छोटा। तो कौन सा है? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, केवल एक केवलादेव। निम्न में से राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वेरी गुड, सभी ने सही दिया है, भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट है, मुकाता, डोरी और घुघरी का संबंध है, ये किससे संबंध रखती है? मुकाता, डोरी और घुघरी। 121 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है मुकाता, डोरी, घुघरी। ये लगान वसूली की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ये आपको बताना है। 122 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नागर शैली। देखो, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली, मध्य भारत में वेशर शैली तथा उत्तरी भारत में नागर शैली के मंदिर बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? 3 हैं। दक्षिण भारत में, जैसे ये अपना भारत है, इस तरीके से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। देखो, ये अपना भारत है, इसमें जो दक्षिणी भारत में तो द्रविड़ शैली है, इधर दक्षिणी क्षेत्र है उसमें द्रविड़ शैली है, ठीक है। और मध्य भारत में वेशिल शैली, जैसे मध्य भारत आ गया बीच वाला, इसमें वेशिल शैली आ गई आपकी, ठीक है। और उत्तरी भारत में नागर शैली, जैसे ऊपर वाला भाग है उसमें नागर शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वनेश्वर धाम है, ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही अच्छा, सभी ने अच्छा प्रयास किया है। नवाटापरा गांव, डूंगरपुर, ठीक है। वनेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के नवाटापरा गांव में माही, सोम व जाखम के त्रिवेणी संगम पर है। कहाँ पे है? माही, सोम व जाखम के त्रिवेणी संगम पे है जो वनेश्वर धाम है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर, बीकानेरी, मेवाड़ या जोधपुर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है जोधपुर शैली से संबंधित है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति है जिसे शेखावटी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पणा, सांसी चित्र, मांडना, आरायस। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पणा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। हमारा ये चैनल, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।